guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार। आज के सेशन में भी हम लोग मुख्य रूप से एंटीबॉडीज के बारे में चर्च करेंगे। पिछले सेशन में हम लोग मुख्य रूप से देखे कि एंटीबॉडीज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है और ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स सच एज डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, साल्ट बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। लेकिन मुख्य रूप से एंटीबॉडीज के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड इम्पोर्टेंट होता है जो 4 पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स को जोड़ता है। और यह डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है इंटर चेन और इंट्रा चेन। इंटर चेन का मतलब आपका बिटवीन 2 चेन, इंट्रा चेन का मतलब आपका विद इन चेन, एक चेन के बीच। इसमें जो मुख्य रूप से आपका जो है बॉन्ड पाए जाते हैं इंटर चेन और इंट्रा चेन। इंटर चेन का मतलब हो गया आपका हैवी चेन और लाइट चेन। तो यहाँ पर इंटर चेन का मतलब हो गया आपका एक हैवी और दूसरा लाइट चेन के बीच बॉन्ड। और इंट्रा चेन का मतलब हुआ आपका हैवी चेन बिटवीन हैवी चेन। हैवी चेन के बीच जो बॉन्ड होते हैं वो इंट्रा बॉन्ड्स होते हैं। तो 2 तरह के इसमें इंट्रा चेन बॉन्ड और इंटर चेन बॉन्ड को हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे। तो आज फिर हम थोड़ा सा एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ये तो यह एंटीबॉडीज जो मुख्य रूप से 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो आपका इंग्लिश लेटर के वाइस की तरह होता है, जिसमें 4 ये आपका हैवी चेन मतलब H चेन और ये भी है आपका H चेन और ये जो है आपका L चेन मतलब आपका लाइट चेन और ये भी जो है आपका L चेन। तो हैवी चेन और लाइट चेन जिसमें मेनली रूप से H L
इसको हैवी और लाइट, जिसमें मुख्य रूप से इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, और टू हैवी एंड टू लाइट चेन। इसको जो है हम लोग मुख्य रूप से एंटीबॉडीज का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वह HL2, मतलब टू हैवी टू लाइट, और या टू हैवी और टू लाइट, इस तरह से या इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं। जो डायग्राम में हम लोग मुख्य रूप से देख रहे हैं, ये जो लॉन्ग भाग है यहाँ से जो आपका H चेन हुआ, मतलब हैवी चेन हुआ, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन आपका 50 किलो डाल्टन्स, और ये जो है छोटा जो L चेन है, लाइट चेन, लाइट का मतलब हल्का, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपका 25 किलो डाल्टन होता है। यहाँ पर जो है इस तरह से जो रीजन है, जो आपका ऊपर वाला जो ये दोनों है, वो इसको, यह जो रीजन है ये दोनों इस तरह से, इसे एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कहा जाता है। इतना एरिया जो हुआ, ये आपका ये एरिया और ये एरिया जो है आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, शॉर्ट में ABS इसे बोला जाता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। एक बाइंडिंग साइट पहला और एक दूसरा। एक टिपिकल एंटीबॉडीज में आपका 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं। एक टिपिकल एंटीबॉडीज में मुख्य रूप से 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो, जहाँ पर मोड़ है, यहाँ पर इससे जो है हिंज रीजन बोलते हैं, हिंज रीजन, और ये जो है आपका टेल हुआ, और इधर जो है आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं। और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जो एंटीजन को बाइंड करता है, ये आपका पाराटॉप भी कहलाते हैं। पाराटॉप, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट ही जो है पाराटॉप कहलाते हैं। माने उसमें एक विशिष्ट तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, और एंटीजन का जिस तरह के शेप होता है उसी के शेप में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होते हैं। तो यह जो हुआ आपका पाराटॉप हुआ। तो एक टिपिकल एंटीबॉडीज में 2 पाराटॉप्स होते हैं। ये सब जो है दिमाग में रखना है, एक पाराटॉप ये और दूसरा पाराटॉप ये। तो इस तरह से टिपिकल एंटीबॉडीज में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, 2 इट आल्सो कॉल्ड आपका पाराटॉप और एंटीजन बाइंडिंग साइट्स दोनों सेम चीज हुआ। जो आपका 2 पाराटॉप कह सकते हैं या एंटीजन बाइंडिंग साइट और ABS। तो एक टिपिकल एंटीबॉडीज में आपका 2 पाराटॉप्स होते हैं, और ये पाराटॉप्स एंटीजन के विशिष्ट स्ट्रक्चर्स में बिल्कुल लॉक एंड की तरह एडजस्ट होते हैं। जो स्पेशल लॉक का स्पेशल की होती हैं, उसी के द्वारा वो ओपन होता है। एज ए सेम एंटीजन और एंटीबॉडी के भी लॉक एंड की का रिलेशन होता है। मैंने स्पेशल एंटीजेंस के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेंस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल एंटीबॉडीज होते हैं। नंबर ऑफ एंटीजेंस, नंबर ऑफ एंटीबॉडीज, जितने भिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेंस होंगे उतने भिन्न तरह के एंटीबॉडीज प्लाज्मा सेल्स के द्वारा हमारे ब्लड, स्किन्स, लीवर्स, आपका ब्रेस्ट मिल्क और कोलोस्ट्रम, ये सब भाग में जो है आपका तेजी से
उसका जो है सो फॉर्मेशन होता है और वह एंटीजेंस को टू किलिंग और टू इनएक्टिव्स कर डालते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एंटीजेंस और पाराटॉप और इपीटॉप, एंटीजन का जो साइज हुआ, शेप जो हुआ उसके आधार पर उसे इपीटॉप कहा जाता है। मतलब आपका यहाँ पर हम इस तरह से बता सकते हैं कि एंटीबॉडीज का संबंध जैसे आपका पाराटॉप और एंटीजेंस में जो है आपका इपीटॉप कहलाता है। मतलब ये आपका लॉक और ये आपका की, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये लॉक और ये की, हम दोनों रूप में इसको बदला सकते हैं, लॉक एंड की। इसको अगर लॉक मानते हैं तो ये की हुआ, इसे लॉक मानते हैं तो ये की हुआ। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एडजस्ट होते हैं। इस तरह से अगर है ये खांच, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरह से एडजस्ट हो रहा है, एक उसी तरह के बिल्कुल जैसे यह बाइंडिंग, स्टेबल बाइंडिंग हुआ एज ए सेम कंडीशंस। इस तरह से अगर यहाँ पर इस तरह से है तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। अब एक दूसरे को बिल्कुल यह बाइंड करता है। उसी तरह से एंटीजन और एंटीबॉडीज का ये जो कनेक्शन होता है बिल्कुल यह स्ट्रांगली इस तरह से पाराटॉप और इपीटॉप के माध्यम से इस तरह से होता है। तो ये आपका इपीटॉप और पाराटॉप जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स और एबीएस। तो टिपिकल एंटीबॉडीज में हम लोग समझिए कि 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं और 2 पाराटॉप्स, दोनों सेम चीज हो। और जहां पर इस तरह के झुकाव है उस तरह को हिंज रीजन बोलते हैं। और हिंज रीजन के जगह पर अगर इसके पपिन या पेप्सिन के द्वारा अगर इसको ट्रीट करते हैं, माने इसको आपका ट्रीट इस पर डाला जाता है, तो यह आपका 2 रीजन में बढ़ जाता है। ऊपर वाला जो रीजन होता है वो आपका ये फैब फ्रैगमेंट कहलाता है। माने यह कटिंग होने के बाद 2 भाग में बढ़ जाते हैं। जो ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होते हैं, ये भाग और ये भाग, वो जो है आपका फैब फ्रैगमेंट कहलाते हैं। और ये टेल वाला जो भाग हुआ वो आपका एफसी फ्रैगमेंट कहलाते हैं। तो इसमें जो है पप्पिन और पेप्सिन, पप्पेन और पेप्सिन और एक मर्केप्टो इथाइल जो है आपका, ये सब केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं जिसके द्वारा आपका ट्रीटेड किए जाते हैं, तो आपका ये डाइजेस्टेड होते हैं। यहाँ पर यह रीजन जो है डाइजेस्ट कर जाता है, जिसके कारण यह आपका 2 भाग में बढ़ जाते हैं। ऊपर वाला भाग, वो ऊपर वाला जो फ्रैगमेंट हुआ वो आपका फैब फ्रैगमेंट हुआ, और नीचे वाला जो है एफसी फ्रैगमेंट कहलाते हैं। ये आपका टेल रीजन है, ये आपका ऊपर वाला भाग है। यहाँ पर ये जो था NH3 भाग हुआ, और ये जो है आपका COOH, N इंट और C। उसी तरह से ये आपका COOH और ये आपका NH3। उसी तरह से लाइट आपका पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसमें भी NH3 और COOH होता है, NH3 COOH होता है। तो यहाँ पर कल हम इसके बीच में भी देखे थे कि ये जो है आपका S और S, S और S, इस तरह से जो है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये आपका हेवी चेन और हेवी चेन के बीच कनेक्टेड है डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इस तरह के बॉन्ड को हम इंटर चेन बॉन्ड कह सकते हैं, बिटवीन 2 चेन। एक आपका हैवी टू हैवी, बिटवीन 2, तो इंटर चेन, इसके बीच जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये लाइट चेन और
हैवी चेन के बीच भी आपका जो है सो बॉन्ड्स डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ये भी जो है आपका यहाँ पर हैवी और लाइट के बीच भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जुड़े होते हैं, तो यह भी आपका इंटरचेन बॉन्ड कहलाया। इंटरचेन माने ये आपका हैवी एंड लाइट चेन के बीच जो है सो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है। और इसमें जो है ऊपर वाला यह जो रीजन है, इस तरह से ये रीजन और ये रीजन जो आपका ये आपका भी वेरिएबल रीजन था, भी एच ये रीजन हुआ ऊपर वाला, और ये आपका एल भी एल वेरिएबल लाइट, और ये आपका वेरिएबल हैवी चेन ये हुआ। उसी तरह से यहाँ पर, और इसके बाद ये जो है आपका ये जो रीजन हुआ कांस्टेंट एल मतलब कांस्टेंट लाइट, और ये जो है आपका कांस्टेंट हैवी। तो ये आपका CH1, इसमें और दो होते हैं, एक CH2 और ये जो है आपका CH3। कांस्टेंट जो रीजन होते हैं वो आपका 3 होते हैं, CH1, CH2 और CH3। VL का मतलब वेरिएबल और L का मतलब यहाँ पर लाइट चेन, तो VL। और ये हैवी चेन हुआ जिसमें आपका वेरिएबल हैवी रीजन हुआ। इसी तरह से सेम कंडीशन इधर भी हुआ। और कांस्टेंट रीजन और ऊपर वाला जो ये आपका पपिन और पेप्सिन के द्वारा जब डाइजेस्ट किया जाता है, तो ऊपर वाला जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हुआ वो आपका 5 फ्रेगमेंट्स, ये भाग दोनों मिल करके, और नीचे वाला ये जो टेल है वो FC फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। किसी पेप्सिन में जो है कभी कभी ये टेल भाग पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, सिर्फ आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट्स ही होते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि एक हैवी चेन और हैवी चेन के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनते हैं जो आपका इंटर चेन बॉन्ड कहलाया। और एक इस फ्रेगमेंट्स आपका CH1 यहाँ पर और CH2 के बीच भी आपका बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। CH2 और CH3 के बीच भी आपका बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो इस आपका विद इन द आपका चेन, एक ही चेन के बीच जब बॉन्ड बनता है तो उसे इंट्रा चेन बॉन्ड कहा जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक स्ट्रैंड ये है, हैवी है, ये दोनों के बीच जो बॉन्ड हुआ, वो आपका इंटरचेन बॉन्ड हुआ। और ये स्ट्रैंड्स हैं, एक ही चेन है, और ये दोनों के बीच जो बॉन्ड हो रहे हैं इंट्रा चेन बॉन्ड कर रहे हैं। तो इसके बीच जो ये ब्लैंक स्पेस दिखाई पड़ रहा है, तो दोनों एक ही चेन है, इसके बीच सेगमेंट हो गया ये, तो इसके जो ब्लैंक भाग है उसके बीच जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं इसको इंट्रा चेन कहते हैं। और दोनों साइड्स में इस तरह से जो दोनों के बीच ये बॉन्ड बन रहेगा वो इंटरचेन बॉन्ड कहलाता है। तो इंटरचेन और इंट्राचेन बॉन्ड आप लोग समझ गए होंगे कि इंटरचेन का मैंने बिटवीन टू स्ट्रैंड्स, बिटवीन और विद इन स्ट्रैंड्स के बीच जो बॉन्ड होता है तो उसको इंट्राचेन बॉन्ड, और ये दोनों के बीच इस तरह से होते हैं तो इंटरचेन बॉन्ड होते हैं। ये देखेंगे कि जो टिपिकल एंटीबॉडीज होते हैं उनके बीच जो है आपका कितने नंबर ऑफ डाइसल्फाइड्स बॉन्ड्स होते हैं, इंटरचेन में कितना होता है, H के बीच कितना होता है, HL के बीच कितना होता है। तो इस तरह के हम जो है उनके नंबर ऑफ डाइसल्फाइड्स बॉन्ड्स
को देखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इतना अगर समझ गए हैं तो आप देखेंगे नंबर ऑफ डाइसल्फाइड्स बॉन्ड इन एंटीबॉडी। इसमें आपका जो है इंटरचेन पहले देखते हैं। इंटरचेन, इंटरचेन दो तरह के ये आपका बॉन्ड होंगे। इंटर का मतलब या तो आपका एच एल के बीच होगा, हैवी चेन और लाइट चेन के बीच जो है कितने बॉन्ड बनेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से जो है आपका 1 to 2 डाइसल्फाइड्स बॉन्ड बनते हैं। एच ये जो आपका बॉन्ड ये जो था इसके और ये आपका इस तरह से इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच जो है एक या दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनते हैं। और एच के बीच, एच और एच के बीच इस आपका हैवी चेन और दो हैवी चेन के बीच, इसके बीच जो है सो कितने बॉन्ड बनेंगे। तो यह मेनली रूप से आपका जो है 1 to 15 डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं। ये हैवी चेन लंबा वाला के बीच में जहां जहां बनते हैं उनके बीच जो है उसकी संख्या 1 से लेकर के आपका 15 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे। लेकिन H और L, चूंकि L जो है सो छोटा है यही तक है, तो इसके बीच जो है आपका 1 to 2 बॉन्ड्स डाइसल्फाइड्स बॉन्ड्स बन सकते हैं। तो इंटरचेन का मतलब हुआ H और हैवी और लाइट के बीच, या H और H हैवी के बीच। लेकिन कभी L लाइट और लाइट के बीच यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनेगा। दोनों देख रहे हैं कि उसके ऑपोजिट में है, L यहाँ है L यहाँ, इसके बीच बॉन्ड नहीं बनेगा। जब भी बनेगा तो H और L के बीच, और ये जो लंबा इसका टेल है वो आपका H और H के बीच बन सकता है। तो दो डिफरेंट स्ट्रैंड्स और चेन के बीच जो बॉन्ड का निर्माण होता है वो आपका इंटर चेन बॉन्ड कहलाता है। तो H और L हो सकता है या H और H। अब यहां पर देखना है इंट्रा चेन। इंट्रा चेन का मतलब हो गया आपका, इसमें भी दो हो सकते हैं। इंट्रा चेन का मतलब इस चेन के बीच में, इसके चूंकि यह कई सेगमेंट में होते हैं, ये आपका ये खंड जो है इस तरह से है, इस तरह से है, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर ये बॉन्ड होते हैं और यहाँ पर भी बॉन्ड होते हैं। तो इंट्रा चेन या तो H होगा, H स्ट्रैंड के बीच होगा, या तो फिर L के बीच होगा। यहाँ पर भी जो है इस तरह से आपका भाग है, तो इसके बीच जो बन रहा है तो या H के बीच होगा, आपका L के बीच होगा, L लाइट चेन के बीच या H चेन के बीच। इसके बीच जो बनता है वह मेनली रूप से 8 से 10 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनते हैं। H हैवी के दोनों स्ट्रैंड के बीच जो है आपका L के बीच जो है 2 और 4 आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ये नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अब टिपिकल ये पूरा होल ये आपका जो एंटीबॉडीज है उसमें मेनली रूप से जो है टोटल बॉन्ड जो है आपका 16 to 31 बॉन्ड्स जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का निर्माण होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड अगर हम इसको जोड़ते हैं टोटल में 2 15 2 17 17 10 27 और 4 31, मैंने अबाउट वही कह रहा है कि 16 to 31। 16 का मतलब ये गिनते हैं 1 1 2 8
10 और 2 12, लगभग मैंने आपका 16 to 31 डाइसल्फाइड्स बॉन्ड जो है एक टिपिकल एंटीबॉडी, यहाँ पर क्वेश्चन से राइज हो सकता है कि एक टिपिकल एंटीबॉडीज में टोटल कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है आपका मिनिमम टू मैक्सिमम 16 to 31 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और इंटरचेन के बीच जो है सो आपका देखिए यहाँ पर 1 to 15, और इंट्राचेन का मतलब यहाँ पर इस तरह के चेन। तो टोटल जो है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन एंटीबॉडी आपका 16 to 31, H और L के बीच, H और L के बीच 1 या 2, या फिर H और H के बीच 1 to 15, फिर आपका इंट्राचेन H के बीच, ओनली H के बीच ये आपका है वो आपका 8 to 10, और ओनली L के बीच आपका 2 और 4 ये आपका डाइसल्फाइड्स बॉन्ड्स का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि एंटीबॉडीज का क्या स्ट्रक्चर है, हैवी चेन, लाइट चेन, आपका उसमें वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जिसे पैराटॉप, और एंटीजन में जो साइट्स होते हैं उसको इपीटॉप, और अगर एंजाइम के द्वारा उसको डाइजेस्ट किया जाता है पपिन और पेप्सिन के द्वारा, तो उसमें 2 फ्रेगमेंट्स बनते हैं। ऊपर वाले जो होते हैं वो फैब कहलाते हैं, और नीचे वाले जो है सो एफसी फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। दूसरा बात हम लोगों ने इसमें देखा कि नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन टिपिकल एंटीबॉडीज, तो आपका 16 to 31, और इसमें 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, इंटरचेन बॉन्ड और इंट्राचेन बॉन्ड। इंटरचेन बॉन्ड जो है आपका H और L हैवी और लाइट चेन के बीच जो आपका 1 और 2 मैक्सिमम, और आपका H चेन और H हैवी चेन के बीच आपका 1 to 15 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हो सकते हैं। उसी तरह से इंट्राचेन मैंने विद इन हैवी और लाइट, ये आपका बिटवीन H और L हैवी एंड लाइट, बिटवीन हैवी एंड हैवी। तो इस तरह से आपका मैक्सिमम जो है आपका 16 to 31 आपका डाइसल्फाइड्स बॉन्ड्स का यहाँ पर निर्माण होता है। तो आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से ये देखिए बॉन्ड्स, आपका नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और उसका कुछ स्ट्रक्चर्स विशेष रूप से। तो आज के सेशन में इतना ही, और इसी तरह के नए नए सेशंस के लिए जो है आप बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। आप लोग जो है सब्सक्राइब करने में जो है सो कतराते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा जो है सो मोटिवेशनल जो है या मोटिवेशन जो है सो और बढ़ता है, जिसके कारण मैं अधिक से अधिक सेशन लाने का कोशिश करता हूँ। और अगर ये वीडियो पसंद है तो इसे आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें, जिससे वे भी जो है आपके तरह बेनिफिटेड हो। गुड नाइट, थैंक यू।